नमस्ते। हाँ आजकल भारत रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सौदे की खबरें हाँ काफी चर्चा में है हाँ बिल्कुल। S-500 एक बहुत ही उन्नत सिस्टम है। और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत आगे बढ़ रही है। हाँ, बातचीत तो चल रही है। लेकिन हमारे पास जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें एक दिलचस्प मोड़ सा लग रहा है। अच्छा, क्या? कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत सरकार वो सरकार से सरकार सीधे तौर पर खरीदना चाहती है। हाँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जैसा अक्सर होता है। पर रूस शायद एक ज्यादा बड़ा एक रणनीतिक सौदा करने पर जोर दे रहा है, रणनीतिक सौदा मतलब? जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो, तकनीक का हस्तांतरण जो आत्मनिर्भरता के लिए कितना जरूरी है, और भारत में ही उत्पादन भी हो, ठीक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। अच्छा, तो ये ब्रह्मोस वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं वो S-500 के लिए भी? हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आज हम इसी खबर की थोड़ी पड़ताल करेंगे। क्या वाकई भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे इतने बढ़िया ऑफर को नजरअंदाज कर रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में ये बात थोड़ी कह सकते हैं अटपटी जरूर लगती है। भारत क्यों मना करेगा टेक्नोलॉजी के लिए? भाई तो लेकिन देखिए, जो जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है उसके हिसाब से ये S-500 वाली खबर शायद उतनी नई भी नहीं है। अच्छा, ये पहले से चल रहा था? ऐसा लगता है कि ये कुछ महीने पहले रूस ने जो एक बड़ा प्रस्ताव दिया था ना, ये उसी का अगला हिस्सा है। बस अब दोबारा से इस पर बात हो रही है। हाँ, याद आया। रूस ने पहले भी कुछ संकेत दिए थे। पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से उनके हथियार एक्सपोर्ट पर असर पड़ा था ना? बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में काफी असर पड़ा है। उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर आर्थिक दबाव बढ़ा है और अगली पीढ़ी के हथियार बनाने के लिए फंड जुटाना भी वो मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अच्छा, तो असल मुद्दा शायद S-500 पर भारत की हिचकिचाहट है ही नहीं, बल्कि ये रूस का अपनी चुनौतियों से निपटने का तरीका है। भारत को एक ज्यादा गहरे रणनीतिक पार्टनर की तरह देखना। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। इसी मजबूरी के चलते रूस भारत जैसे भरोसेमंद और सक्षम साथी को न सिर्फ हथियार बेचना चाहता है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ मिलकर हथियार बनाने का प्रस्ताव दे रहा है। उनकी कुछ शर्तें भी थी पहले, जैसे शर्तें? कैसी शर्तें? जैसे कि साथी देश तकनीक का गलत इस्तेमाल न करे, दुश्मन देशों तक ना जाने दे, उसके पास बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बेचने के लिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंच भी हो। भारत तो इन सब पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। हाँ, ये तो है। तो इस बार के प्रस्ताव में क्या अलग है जो पहले नहीं था S-500 के अलावा? देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि अब ये प्रस्ताव सिर्फ S-400 तक ही सीमित नहीं है, जैसा पहले ज्यादा फोकस था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब S-500, जो S-400 से भी ज्यादा एडवांस्ड और सक्षम माना जाता है, उसके साझा उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार दिख रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इससे भी आगे की बात यह है कि भविष्य के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे उनको भी साथ मिलकर डेवलप करने का एक खुला ऑफर है। ये पहले वाले प्रस्ताव से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो ये सिर्फ एक हथियार खरीदने बेचने का सौदा नहीं रहा, अब ये तो एक लंबे समय की साझेदारी की नींव रखने जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ लेन देन से बहुत आगे की बात है। ऐसा लगता है कि रूस इसके जरिए भारत के साथ एक ऐसा मजबूत अटूट रणनीतिक रक्षा संबंध बनाना चाहता है जिस पर बाहरी दबाव का, खासकर पश्चिमी देशों या अमेरिका के दबाव का असर ना हो। ये उनकी एक कह सकते हैं दूर की सोच का हिस्सा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भारत इस प्रस्ताव में काफी दिलचस्पी ले रहा है। हाँ, सूत्र तो यही बता रहे हैं। लेकिन क्या इस दिलचस्पी के पीछे सिर्फ तकनीकी फायदे हैं या कोई बड़ा भू राजनीतिक संकेत भी है इसमें, खासकर आजकल के माहौल में? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, तकनीकी फायदा तो जाहिर है बहुत बड़ा है। ना सिर्फ S-500 जैसा सिस्टम मिलना, बल्कि उसको बनाने की तकनीक सीखना। हाँ, वो तो है ही। लेकिन हाँ, इस तरह की गहरी पार्टनरशिप चुनना अपने आप में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो इस दिशा में शायद कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। बिल्कुल। S-500 के अलावा S-400 के और बैच मिलने की बात, और शायद ब्रह्मोस का वो हाइपरसोनिक वेरिएंट, उस पर भी बात बन सकती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह की हाई लेवल यात्राओं में ऐसे बड़े रक्षा समझौतों पर मोहर लगने की पूरी संभावना रहती है। और ये दिखाता है कि फोकस अब बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? मतलब सिर्फ तैयार हथियार खरीदने से हटकर टेक्नोलॉजी हासिल करने और मेक इन इंडिया के तहत साथ मिलकर बनाने पर ज्यादा जोर है। ब्रह्मोस इसका सबसे कामयाब उदाहरण है ही। हाँ, ब्रह्मोस तो है ही। तो सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि खुद बनाना सीखना, ये लक्ष्य है। ये भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं के लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। निश्चित रूप से। और देखिए, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये व्यापक रणनीतिक साझेदारी सच में आकार लेती है, हकीकत बनती है, तो लंबे समय में
भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता, उसकी तकनीकी ताकत और दुनिया में उसकी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए इसके क्या मायने होंगे, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा।